वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन आपने जिस भी पोस्ट का या जिस भी जॉब का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बल्कि हद से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे एक्सपीरियंस क्वेश्चन तो हैं ही, साथ रिपीटेड क्वेश्चन यानी पास्ट टेस्ट में बार बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे, एकेडमिक पार्ट के और इंटेलिजेंस के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Question number 1. An equation which contains the square of the unknown quantity but no higher power is called. तो इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा मतलब एक टेस्ट में आ चुका है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी इसमें क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर बनता है 100 ग्रेड सेल्सियस। तो सेल्सियस में मतलब अगर ऑप्शन हो तो आप लोगों का राइट आंसर होगा 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन हो तो इसका राइट आंसर होगा 212 ग्रेड फ़ारेनहाइट। तो ये आप लोगों दोनों याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू मेक लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो क्या चीज़ है जो यूज़ होती है बनाने के लिए लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम। तो इसका राइट आंसर बनता है KOH। तो जो KOH फार्मूला है ये है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बनाने में काम मतलब है कि बनाता है लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द रिवर हॉर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो रिवर हॉर्स कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है हाइपोपोटामस। ये मतलब है कि इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। ये मतलब अफ्रीका का एक जानवर है जो मतलब है कि क्या कहलाता है, रिवर हॉर्स कहलाता है। ये एक जानवर है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ज़रब बी आगे बी ज़रब ए, मतलब है कि इसका मतलब ये किसके इक्वल है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर भी इक्वल है, ये मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। शी रीच लाहौर डैश कार, मतलब है कि वो लाहौर पहुंचती है किसके ज़रिए, कार के ज़रिए। तो इसमें जो प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है वो है बाय। शी रीच लाहौर बाय कार। तो आगे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कार के आगे बस होता फिर भी बाय लगना था, मतलब है कि शी रीच लाहौर बाय कार, बाय बस, बाय वैगन, बाय ट्रेन। तो इसमें मतलब है कि बाय का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी ब्यूटल एंड आइसोब्यूटल द फॉर्म ऑफ बाथ आर चेन। तो इसका राइट आंसर बनता है आइसोमेरिक। यानी ये जो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो टी ब्यूटल एंड आइसोब्यूटल है मतलब ये मतलब है कि किस मतलब है कि किस कैटेगरी के हैं या किससे इसका तल्लक है। तो इसका राइट आंसर बनता है आइसोमेरिक। आइसोमेरिक इसका राइट आंसर है। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आइसोमेरिक की 4 मतलब के एग्जाम है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो आप लोग दो तो आप लोग देख रहे हैं, एक तो है टी ब्यूटल, एक है आइसोब्यूटल, और एक है एन ब्यूटल और एक है एस ब्यूटल। टी ब्यूटल, आइसोब्यूटल, एन ब्यूटल और एस ब्यूटल, ये 4 एग्जाम है। ये एग्जाम भी पूछी जा सकते हैं। आइसोमेरिक की कितनी एग्जाम है, 4 एग्जाम है। कौन कौन सी, टी ब्यूटल, आइसोब्यूटल, एन ब्यूटल और क्या, एस ब्यूटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 5 ज़रब 25 तकसीम 5 और ब्रैक्ट्स छोटी ब्रैक्ट्स में 5 और आगे इसका जवाब बताना है कि कितना इसका जवाब आएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, लेकिन अगर जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बेस इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मतलब कि लाजमी नहीं कि 9th 10th की बुक से ही क्वेश्चन है, 8 7 6 से भी क्वेश्चन मतलब को पूछ सकते हैं। तो आप लोग मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर ब्रैक्ट्स में रकमें हो तो सबसे पहले जो है बड़ी ब्रैकेट मतलब है कि हम उसे मतलब है कि हल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दरमियानी ब्रैकेट को, और सबसे एंड पर छोटी ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट्स ना हो तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तकसीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को, फिर जमा को और फिर नफ़ी को। तो उम्मीद है कि इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं। तो हमें तकसीम को हल करना है तो हमें 25 तकसीम 5 को हल करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट में भी रकम है। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले सब एंड मतलब अगर सबसे पहले बड़ी उसके बाद दरमियानी उसके बाद छोटी, तो इसमें सिर्फ छोटी है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद तक मतलब है कि बाकी रकमों को हल करेंगे। ये आप लोगों को उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मतलब है कि इसको हल करें तो इसका जवाब कितना आएगा, 5 को 5 ज़रब दिया तो 25 आ जाएगा। तो पीछे हमारा है 5 ज़रब 25, तो आगे मतलब है कि तकसीम फिर 25 हो जाएगा। तो 25 को 25 तकसीम किया तो एक जवाब आएगा, तो 1 को 5 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 5, यानी इस क्वेश्चन का 5 जवाब आता है। तो आप खुद हल करके भी आप कमेंट में लिखिएगा ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए। तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
यानी मतलब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है मतलब है कि किस बुनियाद पर। तो इसका राइट आंसर है आपके मतलब ऑप्शन में अगर इन दोनों में कोई भी हो, एक ही होगा दोनों में, या तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या होगा म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला। तो इनमें से कोई भी हो तो आप लोग मतलब इस पर टिक कर देंगे, यानी या ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है ट्रांसफार्मर, या म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला। ये दोनों ही मतलब है कि ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निब इज टू पिन देन हॉर्स इज टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो निब है इसका तलक तो पिन के साथ है, देन हॉर्स का तलक किसके साथ हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो निब का तलक उन्होंने पिन के साथ बताया, तो इसी तरह का तलक हॉर्स का भी हमें बताना होता है। नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं मतलब दिए, ऑप्शन देता हूँ तो मतलब है कि काफ़ी मतलब है कि ना वो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है ऑप्शन अगर नीचे दूं, क्योंकि जो कैंडिडेट सेंड करते हैं क्वेश्चन तो वो ऑप्शन नहीं देते, सिर्फ वो मतलब उसका राइट आंसर बता देते हैं, और किसी के ज़्यादा क्वेश्चन के राइट आंसर भी नहीं बताते, वो नेट से बुक से मतलब है कि एक एक क्वेश्चन के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मतलब थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए निब का मतलब है कि पिन जो है, पिन की निब होती है, पिन के जैसे लिखते हैं ना हम निब के साथ लिखते हैं, तो पिन की निब होती है। तो इस तरह हॉर्स की हम हॉर्स से क्या कर सकते हैं, हॉर्स से हम राइटिंग करते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके से ये पूछा जाए तो आप लोग इजीली हल कर सकोगे। देखिए इसका कंसेप्ट समझते हैं, लिखा हुआ है इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे व्हाट इज द डे आफ्टर इट्स 2 days। मतलब है कि यहाँ पे कोई भी दिन और दे सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी दिन दे दें, और यहाँ पे आगे 5 दिन पूछ लें, 3 दिन पूछ लें, 2 दिन पूछ लें, तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे व्हाट इज द डे आफ्टर इट्स टुमारो, यानी मतलब है क्या था कि यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है, जो दिन गुजर गया है, जो दिन गुजर गया वो कल का दिन था ना, तो कल के दिन क्या था, फ्राइडे था। तो आज क्या मतलब है कि आज क्या है फिर, कल फ्राइडे था, गुज़श्ता दिन यस्टरडे क्या था, फ्राइडे, तो आज क्या है, आज है सैटरडे। तो आज के बाद हमें क्या बताना है, आफ्टर इट्स 2 days, हमने आज के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज क्या दिन है, सैटरडे, तो आज के बाद 2 दिन बाद, तो कल की अगर बात करें तो कल होगा संडे, और अगर संडे के अगले दिन क्या होगा, मंडे। तो हमारा राइट आंसर बनता है मंडे। तो इसी तरह ही आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी कमेंट में लिखिएगा, आप लोगों को कमेंट में मतलब बॉक्स में ही समझा दूंगा, ना समझा पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मुख्तलिफ तरह से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के भी कंसेप्ट को आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन के भी कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आपने इंटेलिजेंस की वीडियो मेरी देखी है तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो इंटेलिजेंस का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखो, इस जो चैनल है फोर्थ जॉब, इसकी प्ले लिस्ट में जाके 4-5 वीडियो की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें मतलब के ऊपर लिखा होगा वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, वो 5-6 वीडियो मैंने अपलोड की है ऑलरेडी, वो लाजमी देखो ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है कंसेप्ट के बगैर क्लियर नहीं हो सकता। इंग्लिश की भी 4-5 वीडियो बनाई है, वो भी लाजमी देखो, क्योंकि इंग्लिश इंटेलिजेंस और साथ मैथ, इसका कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है। बाकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इसकी थोड़ा सा रट्टा भी अगर लग जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है अमीन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसने मतलब है कि 70% जो आम है वो क्या है, वो सेल कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो बाकी उसके पास कितने रह गए, बाकी उसके पास ही हैज़ 270 मैंगो, यानी 270 मैंगोज उसके पास बाकी बच गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि टेल मी हाउ मेनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल कितने मैंगोज थे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए 70% तो उसने सेल कर दिए, तो बाकी कितने हैं, 270। तो इस बात का तो हमें कन्फर्म पता चल गया कि बाकी कितने बचे हैं, बाकी 30% है, यानी बाकी कितने बचे हैं, 30%। 70% उसने बेच दिए, बाकी कितने बच गए, 30%। तो 30% और 70% को आपस में मतलब जमा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। तो 30% इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखें कि 270 पीछे 270 कितने हैं, 30% है 270, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 270 को 30 के साथ क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, सिंपल करना है, 0 को 0 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नया 27। तो हमारा जवाब कितना है, मतलब एक हमारा जवाब है 9, यानी मतलब 1% में 9 मैंगोज है। परसेंट में कितने मैंगोज हैं, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 हमारा जवाब है, 9 ज़रब कर देंगे इस 70 को, इस 70 को जवाब ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 9 0 0 9 7 63, 630 हमारा जवाब आया। तो 630 में क्या करेंगे, 270 को जमा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना राइट आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, इस क्वेश्चन को समझना, इस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नोन, यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है ड्यूरेंट लाइन, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा शायद, ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। और ड्यूरेंट लाइन मतलब है कि डेट पूछी जा सकती है, कब ड्यूरेंट लाइन लगाई गई थी, तो ये 1893 में लगाई गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना, 1893 में लगाई गई थी। उस वक्त मतलब है कि उस वक्त जो बरसगीर के पर हुकूमत थी
अंग्रेज़ों की, और दूसरी तरफ मतलब अफ़गानिस्तान पर मतलब है कि हुकूमती अब्दुर्रहमान मतलब है कि हुक्मरान था। तो अब्दुर्रहमान और मतलब है कि मतलब है कि बरसगीर के यानी सब कॉन्टिनेंट के जो मतलब है कि अंग्रेज़ लीडर थे उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। 1893 में ये मतलब है कि लाइन लगाई गई थी। तो इसकी लेंथ भी अगर पूछी जाए तो लेंथ इसकी मतलब है कि बुक्स पर या वेबसाइट की बात करें तो गूगल पर काफ़ी मुख्तलिफ दी हुई है। तो इसमें 2670 भी आप लोगों ने याद रखनी है, 2640 भी है, 2430 भी है, 2440 भी है। तो ये 4-5 फिक्र याद रखें, इनमें से ही कोई ऑप्शन में होगी। ये याद रखें कि इन ऑप्शन में से ही कोई ना कोई मतलब ये जो बता रहा हूँ इनमें से ही कोई होगी। तो आप लोग उस पर टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रिलेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो ये मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है कि विच रिएक्शन मतलब विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में करवा चुका हूँ कि सीरीज का क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो 3-4 चीज़ें आप लोगों के माइंड में फौरी आ जाना चाहिए। एक तो इसमें जल्दी जल्दी से देखें, ये ताकत की सीरीज में सीरीज चल रही है या जुफ्त आदाद में सीरीज चल रही है, या इसमें मतलब कि सिंगल सीरीज है या डबल सीरीज है, या क्या इसमें चीज़ें जमा हो रही है या नफी हो रही है। ये 3-4 चीज़ें सीरीज में होती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो देखिए इसमें 95 के आगे 100 है, फिर 88, फिर 93, फिर 81, ये किस तरह सीरीज चल रही है, इसका कंसेप्ट समझना है हमें। तो देखिए सबसे पहले आप फ़र्क चेक कर लें करें। तो इसमें देखिए 95 और 100 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है। तो 100 और 88 में कितना फ़र्क है, 12 का फ़र्क है। 88 और 93 में कितना फ़र्क हो सकता है, 88 और 93 में 88 से 98, 88 और 93 में कितना फ़र्क है, 5 का ही फ़र्क है, सिंपल। आगे कितना फ़र्क है, 93 और 81 में कितना फ़र्क है, 81 और 81, 91, 10, 92, 93, यानी 12 का फ़र्क है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 इसमें नफ़ी हो रहा है और 12 इसमें मतलब है कि 5 इसमें जमा हो रहा है, 5 इसमें जमा हो रहा है और 12 इसमें नफ़ी हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन इजीली इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इसमें देखिए 100 इसमें मतलब है कि 5 को जमा किया तो 100 बन गया, 100 में से 12 को मतलब है कि नफ़ी करेंगे, 12 को नफ़ी करेंगे। इसमें 5 को जमा करेंगे, आगे 12 को नफ़ी करेंगे, फिर 5 को जमा करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे फिर 12 को नफ़ी कर देंगे। तो आगे क्या करना है, आगे 81 में 5 को जमा करना है। तो 81 में 5 को जमा किया तो कितना आता है, 81 में 5 को जमा किया तो 86 आ जाता है। तो मतलब है कि 86 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके कंसेप्ट को समझना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा